फटाफट से क्वेश्चंस पे जाते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे एग्जाम फटाफट से लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है कि क्या बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के केसेस क्या क्या होते हैं। एक केस जिसमें हम लोग प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम जनरल एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिमिलरली अगर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं होंगे, अगर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। फटाफट से सबके एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं टॉपिक को अच्छे से। सो फर्स्ट एग्जांपल, ए बी एंड सी वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। B died, ठीक है। Then in terms of the partnership deed, accounts were prepared. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, accounts were prepared at ended 31st December 2020 and net profit was determined at 6 lakh rupees and profit calculate हुआ accounts बनाने के बाद, अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए, प्रॉफिट आया 6 लाख रुपीस, जनरल एंट्री पास करनी है। अगर अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट से। क्वेश्चन है राधा, टीना एंड रीटा। दूसरा क्वेश्चन लेते फटाफट से, राधा, टीना एंड रीटा for partners sharing profits equally. Rita died on 31st July, so Rita died, डेट दे रखी है कब, 31st जुलाई को। Radha and Tina decided to continue the business. Share of profit and losses of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of the death was to be determined on the basis of last year profit. तो estimate कर लिया कि प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर के बेसिस पे ही कैलकुलेट करके उसको शेयर दे दिया जाए। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो दे रखा है इज 4,50,000, ठीक है। सो अब हमें कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4,50,000 इंटू 1/3 और 31st जुलाई को हुई है डेट। सो कितने मंथ्स वर्क किया, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 मंथ्स, तो इंटू 4/12, ठीक है। सो आ गया ये 50,000, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टू रीटा अकाउंट, कितना 50,000। आ गया समझ में। सो ये होता है कि अगर हमें एस्टिमेट करेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सेल्स के बेसिस पे करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट से। A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. C died on 30th of June 2020. Profit and sales for the year ended, मतलब लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था
फॉर 20 लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब 2019 से लेके 2020 तक। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख और सेल्स फॉर द लास्ट ईयर was 10 लाख। ठीक है, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है, सॉरी सेल्स अभी तक कितनी हुई है, कब तक, सेल्स टिल 30th जून 2020 तक जो सेल हुई है वो हुई है 1,50,000 की। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा, हमें पता है कि लास्ट ईयर हमारे को इतना प्रॉफिट हुआ था, कितनी सेल्स पे, 10 लाख की सेल करी थी, उस पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इस साल हम 1 लाख पे, अभी तक हमने 1,50,000 की सेल्स करी है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करनी। जब सेल्स पे एस्टिमेट करते हैं तो सबसे पहले जो निकालते हैं वो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, कि कितना प्रॉफिट होता है हमें। प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख लास्ट ईयर का, और सेल्स थी 10 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 10%। ठीक है, सो 10% हमारा प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर। तो इस साल एस्टिमेट कर लेते हैं, इस साल कितना होगा, प्रॉफिट टिल जून 1,50,000 है। अगर हमें 10% होता है तो जून तक कितना प्रॉफिट होगा, 15,000 का। अगर हम एस्टिमेट लें कि लास्ट ईयर का इतना था, तो इस साल तो किसका शेयर निकालेंगे, सी का, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। 15,000 इंटू 1/5 कितना आएगा, 3,000। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी, कैपिटल अकाउंट, कितना 3,000। तो हमने तीनों देख लिए कि जब हम लोग बुक्स बना के करते हैं, जब हम लोग प्रॉफिट को अज्यूम कर लेते हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर, एस्टिमेट लेते हैं, और कहीं अगर हम सेल्स के बेसिस पे एस्टिमेट लेते हैं तो वो इस तरीके से, सबसे पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल्स यूज करके, और जितनी अभी तक सेल्स करी वो तो हमें पता ही है ना कि हमने जून तक कितनी सेल्स करी है, सो वो तो बुक्स में पता चल ही जाता है कितने की सेल हुई है। तो ये ठीक है, सो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे डिजीज पार्टनर का। आगे अब हम क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस पे, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।